लोग कंप्लेंट कई बार कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना कोई देखने आया है। पानी अभी तो मतलब वही एक टाइम देता है, एक टाइम मतलब ये है कि टाइम टेबल नहीं है। आए आप वोट मांगने आते हैं, अरे जीतने के बाद भी तो आइए। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्डे हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। खुद के सीने को जलाकर देश का विकास करने वाले झरिया का कितना हुआ विकास, यहाँ की जनता अब मांग रही है जवाब। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और हमारे खास कार्यक्रम वार्डे हकीकत में आज हमारी मौजूदगी झरिया के 36 नंबर वार्ड में है, जहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है जो कि कहा भी नहीं जाता। यहाँ की जो ये नाली है, ये चीख चीख कर ये पुकार रही है कि भैया कोई तो मुझे साफ कर दो, कोई तो मेरी पुकार सुन लो। ये हाल केवल यहाँ की नाली का नहीं, अगर हम आपको एक के बाद एक स्थिति दिखाएं तो ये हाल पूरे सड़क का है और ये बजबजाती गंदगी है, कहीं ना कहीं झरिया के विकास को बता रही है कि ये झरिया का विकास है। ये वही झरिया है जिसने देश को कोयला दिया और इसी कोयले से पूरा देश चमकता है और आज ऐसी स्थिति है कि झरिया खुद अंधेरे में रह रहा है। सवाल ये है कि ये नालियां कहीं ना कहीं मजबूरी नहीं, ये व्यवस्था की पोल खोलती है और जवाब बार बार यही मांग रही है कि आखिरकार इसमें हमारी क्या गलती है और हमारे क्षेत्र में केवल कोयला ही क्यों निकाला गया, विकास क्यों नहीं किया गया। ये जवाब मांग रही है सांसद हो, विधायक हो या इस क्षेत्र के मेयर हो या पार्षद हो, सभी से जवाब मांग रही है। ऐसे में चुनावी दौर शुरू हो गया है, निकाय चुनाव का आरंभ हो गया है और एक बार फिर जो जनप्रतिनिधि है, प्रत्याशी है, लगातार झरिया वासियों से वोट मांगने आएंगे, वोट की अपील करेंगे और जो विकास के वादे करेंगे, लेकिन वादे हकीकत तो कुछ और ही दिखता है। तो हम कुछ लोग से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उसमें उनकी क्या गलती है, उनके क्षेत्र का क्या कुछ विकास हुआ है। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं चाची जी हैं, तमाम हैं, ये अपना एक दुकान चलाती हैं और इसी से अपना गुजर बसर करती हैं कहीं ना कहीं। तो हम इनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार ये जो क्षेत्र है कितना विकास हुआ है और क्या कुछ जरूरत है। चाची, आपके क्षेत्र को हम देख पा रहे हैं, चाहे नाली हो या पाइपलाइन हो, बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्या कुछ और समस्या होती है आप लोगों को? आने जाने गिरता है, पानी बहता है तो गिरता है, सब आदमी लोग गाड़ी से कई बार गिरा आदमी, रात वो लात पड़ जाता तो गिरता है। अच्छा चाची बताइए, ये जो नली पूरा भरा हुआ है, लास्ट टाइम इसका कब सफाई हुआ था? ये सफाई सालों भर से पहले हो गया, मतलब 2 साल हो गया, बेसी हो गया, 2 साल से बेसी। अच्छा, एक बात बताइए, ये वार्ड नंबर 36 है आपका, तो यहाँ पर पार्षद कौन है अभी आपके? सुमन अग्रवाल। क्या उन्होंने कोई विकास नहीं काम किया? क्या उनको इस स्थिति की जानकारी नहीं है? हाँ हाँ, नहीं, कोई सुनबे नहीं करता, देखने तक नहीं आते हैं सब। हाँ। अच्छा चाची, झरिया में पानी की बहुत किल्लत है, हम अक्सर पानी की समस्या देखने को मिलती है, तो पानी की क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर? पानी अभी तो मतलब वही एक टाइम देता है, एक टाइम मतलब ये है कि टाइम टेबल नहीं है। कभी रात को, कभी सुबह को, कभी दोपहर में, हाँ, कभी 2 बजे रात को खुल जाता है, 1 बजे रात को खुल जाता है। चाची, बोला जाता है कि निगम की गाड़ी आती है, सफाई कचरा उठाती है। कचरा उठाता देखिए ना, कहीं ना कहीं कचरा उठाती है, निगम की गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया भैया कचरा निकाल, ये गाना तो आपने सुना होगा, लेकिन गाड़ी वाला ही नहीं आता है तो कचरा कहाँ से निकालेंगे लोग। और मजबूरन गली की ऐसी हाल है कि बहुत ही कहा ही नहीं जाता। हमारे साथ एक और भैया है, उनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ स्थिति है झरिया की? बहुत स्थिति खराब है और दूसरे में झरिया, हाँ 36 में पूरा नहीं बताना अपना, पूरा 36 वार्ड में कोई काम अभी तक हुआ नहीं है और हम चाहते हैं कि जो भी पार्षद हैं हमारे, जीते ना जीते, कोई कर्म अभी तक। यहाँ देखिए रोड बनाया था, ये रोड को फिर तोड़ा गया, फिर वही पुराना ही रोड हम लोग चल रहे हैं पुराने रोड में, तो वो सब भी सरकार का पैसा गया। अरे रोड बनाइए तो बढ़िया से बनाइए ताकि आदमी नहीं जब चले तो रोड टूट। ये देखिए
ये देखिए ये रोड का हालत। हाँ, पाइप है इसमें, अभी टूट जाएगा। कौन किसका जाएगा? तो जिसका है वो आके बनाएगा। भैया अगर हम बात करें तो ये जो 36 नंबर वार्ड है, तो ये जो हम मोहल्ला देख रहे हैं आपका, इसमें कितनी आबादी रहती है और रोजाना कितने लोग यहाँ से आर पार यहाँ होते हैं? से कम 5,000 आदमी है। उससे बेसी नहीं, एगो कम से कम कह रहे हैं कि कम से कम 5,000 आदमी 36 वार्ड में है। और आना जाना इन लोग का प्रतिदिन होता है। 5,000 आदमी आता है जाता है, पानी भरता है, ठीक है। और दूसरे में कि नल का भी कोई हमारा साधन नहीं है, टाइमिंग नहीं है, साधन नहीं है। अच्छा, पार्षद जी जो हैं वादे बहुत किए होंगे आपसे चुनाव के टाइम, बहुत अलग अलग वादे करेंगे और फिर अब वादों का जो दौर है एक बार फिर स्टार्ट हो चुका है भैया। हाँ जी, तो ऐसे में क्या कहिएगा, पार्षद जी कभी नहीं आए आपके कॉलोनी में? क्या उनको इस स्थिति की जानकारी नहीं है? आए हैं लेकिन कहीं नहीं हुआ। आए, आप वोट मांगने आते हैं, अरे जीतने के बाद भी तो आइए कि हाँ भाई हम जीत गए, क्या करना है ये बताइए, पूछिएगा ना जी। अब आपको हम जिता दिए, अब जिताने के बाद आप तो जीत गए, अब आप बैठ गए ऑफिस में, तो हमको दरकार पड़ेगा तो हम ऑफिस जाएंगे आपका। आइए, आप जहाँ जहाँ से वोट लिए हैं वहाँ आइए, वहाँ आके स्थिति देखिए, आपको देखना ही है। देखिए हाँ, रोड मेरा टूटा हुआ है, रोड को दीजिए, बनाइए। अच्छा भैया, मैं कैमरे के माध्यम से एक चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये जो पाइपलाइन है 1 2 3 4, ये पाइपलाइन किस चीज की पाइपलाइन है जो साफ तौर पर दिख रही है? पानी की है। साफ तौर पर आप देखिए कि ये जो पाइपलाइन है ये पानी की पाइपलाइन है और इस पानी का लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बगल में ये बजबजाती हुई नाली है। अगर गलती से ये पाइपलाइन में थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए तो स्थिति ऐसी होगी कि नाली वाला पानी इन लोगों को पीना पड़ेगा। तो कितनी दयनीय स्थिति है। और साफ तौर पर ये भैया हमें दिखाएंगे कि कैसे इनका जो पाइपलाइन जो है वो हो गया। हमारा टंकी है जी जी, नाली का कचरा देख लीजिए जी, यही आता है, इसमें घुसता है और इसमें पाइप में अच्छा आता है। अब देखिए यहाँ भी है पाइप पीने का पानी का। जी, मैं कैमरे के माध्यम से एक बार ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो पाइपलाइन है जो मैं कह रहा था, ये जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन में ये नाली का पानी प्रवेश करता है और लोग मजबूरन इसी पानी को पीने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल केवल एक विकास का नहीं, अब एक मानवता का है कि लोग इस गंदगी भरे नाली के पानी में जिसपे लोग चले भी ना उसको पीने को मजबूर है। और भी हमारे साथ लोग हैं भैया के अलावा और भी लोग हैं। आप बताइए चाचा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि देखिए पंडित जी होकर के ये नली वाली पानी पी रहे हैं। हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं पाइप फूटा है, नली वाला पानी जब फटता है तो बस घुसिया जाता है। उसके आगे चलिए हरिबोल मंदिर है ना, वहाँ जाके देखिए पूरा नली एकदम पानी पा रहा है। अब उसमें सलाह हम लोग पानी पी रहे हैं और जो नल था वो भी नल बंद है। अच्छा, अगर हम ये बात तो अभी सूखा का समय है तब है, अगर बरसात के मौसम में यहाँ की क्या कुछ स्थिति रहती है? ये सब पूरा डूब जाता है। ये सब हम लोग चलने नहीं सकते। जो 5,000 आदमी बोला रही है, एक को आदमी आने जाने नहीं सकता, जैसे भर जाता पूरा पानी बहता रहता है। और ये रोड बना, रोड वो नहीं बनाई। अच्छा, इस गली के रोड की अगर हम बात करें तो ये लास्ट टाइम कब बना है? आज से करीबन हो गया 15-16 साल हो गया इसका बना हुआ। उसका उससे ज्यादा ही हो गया। हाँ देखिए बूढ़ा आदमी बोल रहे हैं, उससे ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक फिर इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इसको लेकर कभी आप लोगों ने लिखित नहीं दी है कहीं की रोड बनाया जाए, व्यवस्था की जाए? कंप्लेंट कई बार किए भैया, हम लोग कंप्लेंट कई बार कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना कोई देखने आया। जब इलेक्शन आएगा ना उस समय आएंगे, दादा भैया चाचा हमको जिता दीजिए, उससे आगे यार कुछ नहीं आएगा। जीते बस नहीं आएगा। कहीं ना कहीं ये वादे का दौर फिर से शुरू होने वाला है। जैसा कि आपने कहा कि दादा भैया चाचा जिता दीजिए, तो फिर से आएंगे। तो इस बार आप लोग का जो मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा? अभी जो मुद्दा होगा हम लोग चाहते हैं कि ये काम जो करेंगे उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उससे आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं? कुछ मतलब पिछले पार्षद ने कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं किया। यहाँ से क्या हरिबोल मंदिर पास चलिए ना, वहाँ देखिए ना नली कैसे पानी बह रहा है और उसमें हम आदमी सब पार हो रहे हैं। इससे क्या दिक्कत है? हम लोग पाइप जब पूरा ऐसे नजर आ रहा है, पाइप है ना, ये पाइप से ज्यादा वहाँ पाइप नजर आ रहा है। तो फायदा क्या हो रहा है? नल जब नल फूट रहा है तो ये पाइप पानी नली वाला जा रहा है घर में, वही पानी हम लोग पी रहे हैं। इसका कोई साधन ही नहीं है तो हम लोग वही नहीं पियेंगे और क्या करेंगे? जी बिल्कुल, उसके आगे कुछ कहीं ना कहीं साधन नहीं है और स्थिति ऐसी है। और हम एक बार इस कॉलोनी को बढ़िया से मोहल्ले को दिखाना चाहेंगे। ये वार्ड नंबर 36 का इलाका है और आप एक बार देखिए इसकी जो स्थिति है वो कितनी दयनीय है। मैं यहाँ ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग हजारों के आबादी में इस मोहल्ले में लोग रहते हैं और इसी रास्ते से रोज आना जाना करते हैं। ये देखिए एक नली यहाँ, एक नाली का यहाँ निकासी है और गली का स्थिति देखिए किस कदर इतनी खराब स्थिति पड़ी है कि जो नली का पानी है वो घरों में भी प्रवेश कर सकता है। और ये हाल अभी का है। आप एक बार कल्पना कीजिए कि जब बारिश का मौसम आता होगा, बरसात आती होगी, तब क्या कुछ
स्थिति रहती होगी। हम एक के बाद एक पूरा आपको ये जो गली है वो आपको हम चलते हुए दिखा रहे हैं और हम बता रहे हैं कि आखिरकार ये व्यवस्था है, ये निगम की व्यवस्था है, ये कोई ग्राम पंचायत का क्षेत्र नहीं है, ये व्यवस्था है, निगम की व्यवस्था है और सफाई के जो दावे किए जाते हैं उसकी व्यवस्था है। ये जो कचरा है भैया, कहीं ना कहीं ये जो कचरा है भैया, ये बताइए तो ये कचरा कब से यहाँ पे रखा हुआ है? ये आज सुबह से हुआ है आज सवेरे और देखिए, सफा किया, खाली ले नहीं किया, सफा किए हैं लेकिन लेके नहीं गए हैं। वहाँ नहीं किया, देखिए करके और अपने सामान आइए का- यहाँ, ये देखिए नाली के पानी पे चढ़ के ही जा रहा है ना सब। वही पानी सब वहाँ अंदर घुस रहा है, नली का पानी। कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज ये दिखाना चाहूंगा कि जो कचरा है इसे निकाल तो लिया गया है, लेकिन अब ये कचरा चीख चीख के कह रहा है कि भैया मुझे निकाल तो लिए हो, लेकिन कम से कम इसे जहां फेंकना चाहिए वहां तो ले जाओ। लेकिन ये वही बात हो गई ना कि पेड़ से निकले और पेड़ से गिरे और झाड़ी पे अटके वाली बात हो गई कि ये नाली से निकाल के फिर सड़क पर ही छोड़ दिए। नतीजा ये होगा कि फिर ये कचरा नाली में ही वापस चला जाएगा और फिर कल इसे निकालने का कार्य किया जाएगा। तो ये है कार्य की सच्चाई। और अब जो पार्षद है वो अलग अलग प्रत्याशी आएंगे और वोट मांगेंगे और वोट के ये दावे करेंगे कि सफाई होती है, लेकिन हम आपको सफाई की सच्चाई दिखा रहे हैं। और ये हाल देखिए, यहाँ पर तो कम से कम कचरा निकाला भी। यहाँ की स्थिति दिखाएं तो ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे तो वो कचरा निकालने की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ क्या नाली क्या सड़क सब बराबर दिख रहा है, एक के बाद एक ये पूरा बराबर दिख रहा है। जैसा कि मैं ये कह रहा था कि ये देखिए बगल से ही ये पाइपलाइन गुजर रही है। ये देखने की बात है। जो लोग आजकल लोग यहाँ पर ये दावा करते हैं, लोग मिनरल वाटर पीते हैं, आयरन वाला वाटर पीते हैं, लेकिन ऐसा है कि यहाँ के लोग नाली वाला वाटर पानी पीने को मजबूर है। और ये देखिए ये सड़क है, ये नाली है और बगल में ये पानी का पाइपलाइन है। अगर आपको इसमें से कोई भी अंतर दिख रहा हो तो आप हमें जरा बताएं, क्योंकि ये तो मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ये जो पूरा है ये पूरा बराबर है, क्या सड़क क्या नाली क्या पाइपलाइन, ये तीनों है, ये पूरी तरह से बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और लोग, सबसे बड़ी बात है कि देखिए मेरे पीछे एक मंदिर भी है, लोग मंदिर आते हैं लोग शुद्धता के साथ आते हैं, नहा धोवा के आते हैं, कहीं ना कहीं शुद्धता नहा धोवा के आते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि वो इसी नाली से रास्ते आते होंगे और मंदिर में पूजा करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की आस्था की भी सवाल है। मेरे पास और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। चाचा जी आप बताएं, यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि मैं क्या बोलूं, यहाँ पर इतना गंद दुर्गंध कचरा फैला है कि मैं यहाँ पर 5 मिनट हूँ तो मुझे बेचैनी हो रही है। लेकिन सोच के देखिए आप जरा कि यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी पूरा जीवन गुजार चुकी है और लंबे समय से रह रही है और छोटे छोटे भविष्य तैयार हो रहे हैं और इसी गंदगी के बीच तैयार हो रहे हैं। और इन्हें क्या मिलता है? वादा मिलता है, वोट के नाम पर बस वादा मिलता है और इनके साथ छल करने का काम किया जाता है। तो आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ की? अच्छा बतलाइए, आप तो सब नजर से देखिए रहे इसमें तो कोई बताने का ही नहीं है। आप तो नजर से सब कुछ देखिए रहे। अब हम लोग क्या बोले? हाँ, लेकिन अब कहने का मतलब वो हुआ आप लोग बोलिए कि आप जो बोलिएगा वो होगा। और अच्छा एक बात बताइए, अभी तो तमाम प्रत्याशी आएंगे, निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है, तो वोट मांगने की प्रक्रिया होगी, क्या मुद्दा रहेगा? किस बात से वोट का चोट दीजिएगा? अच्छा कहने का मतलब मुर्दा वही चीज के रहेगा कि पहले सामने देख लीजिए, उसी लेकर न कोई भी अथी करे, वही चीज नहीं है। हम लोग का एक ही बात कहना है। अच्छा एक और बात बताइए, यहाँ जल जो झरिया में ऐसा बोला जाता है कि जो पानी की व्यवस्था का काफी दिक्कत है, तो पानी की क्या बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। और इसका तो खैर हम पहले भी बोल चुके हैं कि इसका कोई टाइमिंग नहीं है। ये 2 बजे भी खुलता है, 3 बजे भी खुलता है, कभी नहीं हो खुलता है, ठीक है। और डायरेक्ट हम लोग को एक ही चीज बोला जाता है कि पानी डूब गया, पानी में मोटर डूब गया। अरे तो जब पानी में मोटर डूब गया तो फिर पानी आएगा कैसे? अब बहुत जगह है कि वहाँ पाइप फाड़ दिया गया है, तो हम लोग के पास पानी नहीं आ पाता है, ठीक है। और कहाँ फाड़ा है तो बनिया है। एक बात बताइए भैया, जैसे कि आपने कहा कि पानी जो है रात में कभी भी 12 बजे आ जाता है, 2 बजे आ जाता है, तो इस बात की जानकारी कैसे होती है कि पानी आ गया? या अगर मान लीजिए पानी नहीं भर पाए कभी, तो फिर क्या होता है? तो बस हम लोग फिर वही दूसरे से लेकर पीना पड़ता है, दूसरे से लेकर पीना पड़ेगा। देखिए कहाँ जा रहा है ये पानी भरने जा रहा है, ये पानी भरने जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? ये इतने सारा गैलन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गैलन लिए हुए, कहाँ जा रहे हैं आप भाई ये पानी लेने? कुआं जा रहे? क्यों यहाँ पर पानी नहीं आती है? ना, लास्ट टाइम अभी पानी कब आया था? सुबह। पढ़ाई करते हो? किस क्लास में हो भाई? 9 में। 9 में है। स्कूल छुट्टी हो गया आपका?
ना अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। स्कूल कंप्लीट करने के बाद ये बच्चा पानी भरने जा रहा है और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये व्यवस्थाओं से जवाब मांगती है, क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। पानी एक जरूरी चीज है जिसके बारे में मूलभूत सुविधा है और इसके बिना जीवन की का जो मुमकिन ही नहीं है पानी के बिना, और ये मजबूरन अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हुए पानी ढोने को मजबूर है। कितना दूर जाते हो भाई पानी लाने? ये सामने किस चीज से पानी लाते हो? कुआं से। कितना दिक्कत होता है तुमको? पढ़ाई भी करना पड़ता है और ये घर का पानी भी ऐसे लाना पड़ता है, कितनी समस्या होती है? क्या? नहीं। ठीक है, तो ये बच्चा 9 क्लास का है और कहीं ना कहीं ये इतनी जिम्मेदारी से ये काम उठाते हुए जा रहा है। ये जिम्मेदारी अगर यहाँ के पार्षद को होती, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को होती, तो इस 9 क्लास के बच्चे को ऐसे एक साइकिल पर इतने सारे डब्बे लेकर पानी लेने जाने को मजबूर नहीं होना पड़ता। और सब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबू कहाँ पढ़ते हो? गुजराती स्कूल। गुजराती स्कूल कितना दूर है? गुजराती स्कूल बहुत दूर है, सामने पर। सामने स्कूल में पढ़ाई वगैरह होता है? बढ़िया। हाँ। अच्छा, अभी यहाँ पर ये जो गंदगी है, नाली है, दिक्कत होता है तुम लोगों को? हाँ, बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत होता है। अच्छा, बारिश के समय में क्या स्थिति होती है? बारिश में क्या करते हो? नहाते हैं। बारिश में नाली में नहाते हो? नहीं, ग्राउंड में नहाते हैं। ग्राउंड में नहाते हो? पानी गिरता है तो नहाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए इस बच्चे के मासूमियत में, हंसी में कहीं ना कहीं एक चिंता है, क्योंकि यही बच्चे हैं कल के भविष्य बनेंगे और इन भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। और आखिरकार इसमें इनका दोष भी नहीं है, ये वही झरिया है जिसका इस्तेमाल केवल कोयला निकालने करने के लिए किया गया और देश को रोशन करने के लिए किया गया, और बाकी बात लोग भूल गए। विकास के नाम पर अगर जवाब मांगने जाओ तो जवाब में उन्हें कचरा और ये बहती नाली का जवाब मिलता है। और साफ तौर पर ये स्थिति आप देख पा रहे होंगे कि किस कदर दिक्कत है। और ये जो मंदिर है, मंदिर की, और देखिए ये जो फ्लो है पानी का एक के बाद एक, किस कदर स्थिति है। और यही हाल पूरे कॉलोनी का है। और जो पानी है, पानी की तो क्या ही बोले हम। तो ये तो रहा हाल वार्डे हकीकत में वार्ड नंबर 36 का। हम आपको किसी और एरिया में भी अब ले जाएंगे, किसी और क्षेत्र में भी दिखाएंगे। लगातार हमारी टीम एक के बाद एक अलग अलग वार्ड में भ्रमण कर रही है। और इस वार्डे हकीकत में आज जो हम 36 नंबर वार्ड में पहुंचे, यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यही है कि वोट का जो चोट है इस बार वो सफाई के मुद्दे पर देंगे, जल के मुद्दे पर देंगे, व्यवस्था विकास के मुद्दे पर देंगे। तो हमारी टीम और अगले एपिसोड में किसी और वार्ड में जाएगी और वहाँ के वार्डे हकीकत को दिखाएगी। लेकिन ये स्थिति मैं एक बार फिर बोलूंगा, सोचने पे मजबूर करती है, दयनीय स्थिति है और ये भविष्य पर, छोटे छोटे बच्चे के भविष्य पर सवाल खड़ती है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आगे ऐसे तमाम एपिसोड से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। सहयोगी नितेश के साथ मैं अनुपम कुमार, धन्यवाद।